नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस लाइव सेशन में। आज मैं फिर से एक नई थेरेपी या एक नई चिकित्सा विधि, एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधि के साथ आप सभी को स्वागत करती हूँ आज की इस योग नमस्ते की लाइव सेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कशंस ऑन द सिम्टम्स रिलेटेड टू लीवर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस लाइव सेशन में हम लीवर से रिलेटेड सारे सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो सर्वप्रथम इस सेशन को स्टार्ट करने के पूर्व हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन को हम शुरुआत करते हैं एक नई थेरेपी के साथ जिसका नाम है जो है लीवर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं लीवर क्या करते हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन मैं आपको बता रही हूँ वो टीसीएम के आधार पर ही मैं बता रही हूँ। ठीक है, वो हमारी जो टीसीएम है उसके अनुसार ही मैं ये सारे सिम्टम्स आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, आज की जो है वो लीवर। तो लीवर जो है हमारी, लीवर इज़ लाइक एन आर्मी जनरल इन द बॉडी। जो लीवर है ये हमारी बॉडी को एक आर्मी की तरह, हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये आर्मी की तरह हमें हर चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ को डिफेंसिव वे में ले जाता है। अगर हमारी प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार की बीमारी आती है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स होता है, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, कौन डिफेंस करता है, वो है लीवर। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कलेक्शन प्लानिंग इन द होल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी कलेक्टिव प्लानिंग होती है किसी भी चीज़ को, अगर डाइजेस्टिव जूस को लेके, किसी भी, अगर हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, वो सिस्टम्स को लेके हम ये प्लानिंग जो है, ये हमारी होल बॉडी की प्लानिंग कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर इज़ द मदर ऑफ करेज एंड रेजोल्यूशन। अगर आप में करेज होता है, बहुत अपनी बातों को लेके आप बहुत करेजियसली बोलते हो, बहुत बोल्डली बोल लेते हो, तो ये सारी चीज़ें, और रेजोल्यूशन, आप में कुछ भी रेजोल्यूशन होता हो, तो ये सारी चेंजेस, ये सारी चीज़ें हमारी कौन कंट्रोल करता है या तो कौन कराता है, वो है लीवर। तो लीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो लीवर ऐसी कुछ चीज़ें जो लीवर करता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। ठीक है, तो टीसीएम के अनुसार लीवर जो है हमारी, लीवर स्टोर ब्लड। लीवर कन्फर्म्स द फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एनर्जी को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सारी कंट्रोल कौन करता है? लीवर। और लीवर हमारी बॉडी में ब्लड को स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम। ठीक है, ये मैं आपको टीसीएम के आधार पर बता रही हूँ। ठीक है, और लीवर मैनिफेस्ट इन नेल्स। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो आपको ये आपकी नेल में इजीली आप देख सकते हैं। आपके नेल्स में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएगी अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, और लीवर जो है वो मैनिफेस्ट करता है किसको? नेल्स में मैनिफेस्ट होता है। मतलब लीवर से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो आपके नेल्स में आपको इजीली पता चल जाएगा, नेल्स को देखते ही। ठीक है, तो और दूसरा जो है हमारी मसल्स, हमारी बॉडी की मसल से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? वो करता है लीवर। अगर आपको मसल से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप मसल से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जान जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको इससे कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जो मेनली लोगों में देखा जा सकता है, एक पेशेंट में या एक इंसान में पाया जा सकता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम इस प्रॉब्लम्स का क्यों हो रहा है, हमें इसका मेन ऑर्गन किसकी वीकनेस की वजह से हमारी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो पहला है वो है वर्टिगो। अगर आपको वर्टिगो
चक्कर आना, कहीं भी चक्कर आने लगे, बहुत अनयूजुअली आपको चक्कर आते रहें कभी भी किसी भी टाइम में, तो आप कुछ जान लीजिए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और नमनेस इन द 4 लिम्स, अगर आपकी हाथ पैर में नमनेस रहता हो, ठीक है, अगर आपके हाथ पैर में नमनेस रहता हो, यूजुअली मैं रोज़ की बात करूँ, यूजुअली अगर थोड़ी दिन में आपको बहुत नमनेस फील होता है, थोड़े दिन बाद में अगर आप ज़्यादा काम करते हो, कुछ भी ऐसा कुछ करते हो, थोड़ा सा अधिक काम कर लेते हो, तो आपकी लिम्स जो है, आपके 4 लिम्स मतलब आपके जो हाथ पैर हैं वो उनमें नमनेस होने लगती है, ठीक है, उनमें सुन होने ऐसापन आने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं। और अगर आपके मसल्स में स्पम या क्रैम्प्स आने लगे, मैंने जैसे ही कहा था लीवर जो है हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है, तो उसी के आधार पे अगर हम बात करें, अगर आप जान लीजिए कि अगर आपके मसल्स में कुछ भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हो, ठीक है, आपके मसल्स में स्पैम्स आना या क्रैम्प्स आना, तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, किसकी डिफेक्ट की वजह से या किसकी एनर्जी की वीकनेस की वजह से आती है, हमारी लीवर की प्रॉब्लम्स की वजह से आती है। अगर आपको इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम्स है तो आप जान लीजिए कि आपको इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम्स अगर यूजली आपको होती है, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लीवर के सिम्टम्स हैं। और यूजली जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, स्कैंटी पीरियड्स, स्कैंटी बहुत ही लिटिल अमाउंट में पीरियड्स आना, ये सारे सिम्टम्स ये सारे सिम्टम्स हमें हमारी लंग्स, हमारी लीवर की वजह से होता होगा, हमारे लीवर की वजह से ये सारे सिम्टम्स हम पाया जाता है। अगर आपको स्कैंडी पीरियड्स हो, ऐसी कोई पीरियडिकल प्रॉब्लम्स हो, तो आपको जाना चाहिए कि आपकी जो लीवर है वो वीक है, तो आप अपने लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो ये सारी सिम्टम्स आपको नहीं होगा। और जो नेक्स्ट है वो है हेडेक। यूजली हेडेक लीवर से रिलेटेड इंसानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो बहुत क्राउडेड टाइप के इंसान होते हैं, बहुत थोड़ी क्रूएल टाइप के इंसान होते हैं, तो उनकी ये लीवर की वजह से, वो उनका बाय नेचर नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसे बनते जाते हैं। वो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं, बहुत ही छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, ये लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पाया जाता है। अगर आपकी नेल्स है ब्रिटल रहती हो, तो ये भी मैंने जैसे कहा था, लीवर मैनिफेस्ट इन नेल्स, तो आपके नेल्स में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हो, तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एंड नमनेस इन 4 लिम्स, तो मैंने कहा था लीवर कन्फर्म्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इन लिम्स ना, तो उसी के आधार पे अगर आपको आपके 4 लिम्स, आपके हाथ पैरों में अगर किसी भी प्रकार की पेन होता हो, नमनेस होता हो, ये सारे सिम्टम्स लीवर से रिलेटेड हैं, ठीक है। और आपको अगर आपकी आँखें, आपकी जो आइज़ है उसमें ड्राइनेस हो, उसमें इचिंग या कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो, तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और जो है 4 सिम्टम्स मैंने आपको बताया था कि नमनेस, वर्टिगो, इंसोमेनिया, शाउटिंग, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब। और आपको यूजली हिकअप्स आते रहे, हिचकी आने की, अगर आप मैडनेस, थोड़ा आप में मैडनेस, किसी लोगों में हम देखते हैं कि वो थोड़ी मैडली बिहेव करते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स आप लीवर के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। फ्लक्चुएशन इन मेंटल स्टेट, अगर आपको फ्लक्चुएशन इन मेंटल स्टेट में होता हो, अगर नोजिया, ठीक है, वोमिटिंग, ब्लीचिंग और डायरिया, सोर इरेक्शन, नो एपेटाइट, ये सब अगर आपको ये सारी सिम्टम्स होती हो, अगर आपको खाने पीने में मन अच्छे से नहीं लगता हो, तो ये सारे सिम्टम्स लीवर पेशेंट को दर्शाया जाता है। तो आप अपने लीवर जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। फीलिंग ऑफ लिम्स इन द थ्रोट ना, गले में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हो आपको गले में, तो आप जान जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं।
फीलिंग ऑफ वुंड अराउंड, तो आपकी बॉडी में अगर बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे वुंड अराउंड फीलिंग होती हो तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। स्पेशली ऑन वुमेन्स, अगर लेडीज़ में अगर पीरियड्स के पहले अगर क्रैम्प्स, आपके चेस्ट में क्रैम्प्स आने लगते हो, प्री मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, इरेगुलर पीरियड्स हो, ये सारी प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको अनहैप्पीनेस वाली फीलिंग आती हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट इन स्वॉलोइंग, अगर आपको खाने की चीज़ों में खाने में बहुत डिफ़िकल्ट ऐसी फीलिंग आती हो, आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो, तो दोस्तों आप जान लीजिए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपको लीवर में ही आपको ट्रीटमेंट करना है। इतनी सारी मैंने वो बता दी आपको सिम्टम्स। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर। तो और ऐसी और भी बहुत सारी सिम्टम्स है, जैसे कि वर्टिगो, नमनेस इन वॉल्यूम्स मैंने कहा, ब्रिटलिनेंस, इंसोमेनिया, ठीक है, और स्कैंटी पीरियड्स, और ये सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी में ये सारी सिम्टम्स आ रहे हो तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको आपकी लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो लीवर के लिए टर्मरिक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। आप कोशिश कीजिए कि आप रात को ये हल्दी वाले दूध पी सकें, तो ये आपके लीवर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो दोस्तों ये रही हमारी सारी लीवर की सिम्टम्स, जो कि यूजुअली एक पर्सन में पाया जाता है, लेकिन अगर आपको इस सारी चीज़ें, नमनेस, वर्टिगो, इंसोमेनिया, स्कैंटी फीवर, लेडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आपकी आती हो और अगर आप अनयूजुअल ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपकी जो ये प्रॉब्लम्स वो ठीक नहीं होगी। फॉर ए पीरियड ये ठीक हो सकता है, लेकिन बाय रूट कोर्स ये ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप ये सारे सिम्टम्स आपके आते हैं तो आप जान जाइए कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपकी लीवर की फंक्शन बहुत वीक हो रही है, तो आपको मेनली आपके लीवर में ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये सारी सिम्टम्स और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी जो लीवर की मेरिडियंस हैं, अगर आपको ये मैं बता दूँ कि आप यूजुअली इस मेरिडियन मतलब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, मतलब एक नर्व्स होती है जिसमें डायरेक्ट ऑर्गन से कनेक्ट होती है एक नर्व मेरिडियन, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी, उसमें डायरेक्ट एनर्जी पहुंचती है, आती जाती रहती है। तो वो मेरिडियन हमारे पैर के अंगूठे से शुरुआत होके हमारी हमारी बैक में जो थोरेसिक के लास्ट पार्ट है वहाँ पे अंत होती है, ठीक है। हमारे पैर के अंगूठे के साइड से शुरुआत होते हुए हमारी बैक में थोरेसिक एरिया उस एरिया में आपको लास्ट पार्ट में आपको ये सारी वहाँ पे ख़त्म होती है और आपको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है आपको कभी कभी पेन हो। और अगर आपको आपके पैर में अगर आपकी जो पैर की नर्व्स है उसमें अगर बहुत ही ग्रीनिश या बहुत ही पर्पल एरिया अगर आपको दिखता हो ना आपके पैर में, तो आप जान जाइए कि आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप आपके पैर के अंगूठे में ट्विस्ट कीजिए, तो आपको वहाँ पे बहुत पेन होगा, उस एरिया में बहुत पेन होगा। तो उसको स्लाइड मसाज आपको करना है, ठीक है। पैर के अंगूठे के अंदर की तरफ आपको ऐसे प्रेस देना है, ऐसे प्रेशर देना है हमारे पैर के अंगूठे की तरफ। और इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आपको एक्यूप्रेशर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी जाननी हो कि कहाँ से क्या हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमारे योग नमस्ते के पेज में जाइए और एक्यूप्रेशर से संबंधित सारी जानकारियाँ वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं और फिर से ये बता दूँ कि अगर आपको आपकी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो पैर के अंगूठे से पैर वाला एरिया है, बैक से लेते हुए वहाँ उस एरिया में आपको मसाज करना है। स्लाइड तेल से मसाज कर लीजिए, कुछ भी ऑयल से मसाज कर लीजिए, तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। आपकी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर हो जाएगी, स्टिमुलेशन पावर हो जाएगी। और जो दूसरा है वो है ये एरिया, कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पर मैं बताती हूँ। ये एरिया ना, इस एरिया में
ये एरिया आप ऐसे एक्यूप्रेशर टूल्स की हेल्प से आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं, या आप ये इसके हेल्प के द्वारा इस एरिया में हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पर जो कॉरेस्पॉन्डेंस आता है वो इस एरिया में आता है। तो आप इस एरिया में आप करके बहुत ही हेल्पफुल आपको लगेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। तो दोस्तों ये रही सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सारी सिम्टम्स दोनों ही हाथ में सेम एरिया में, ठीक है। ये साइड जो हमारा लेटरल साइड है, लेटरल साइड ना होते हुए ये ऑपोजिट साइड में आपको करना है, ठीक है। स्मॉल फिंगर की साइड में आपको इस तरह से मसाज देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक्यू टूल्स ना, ये जो रिंग मैंने कहा फुट रिंग अगर आपके पास हो तो आप अपने पैरों में अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो वहाँ पे डायरेक्ट हमारी ऑर्गन्स लीवर में कनेक्ट होता है, तो उस एरिया में उसको स्टिमुलेट कर देता है। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप स्लाइड मसाज रिंग का भी यूज़ करते हैं, प्रेशर भी देते हैं, तो वो जो नर्व्स है, वो जो मेरिडियन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ महसूस होता है। तो दोस्तों ये रही हमारे लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स, कॉज और कैसे हमारी बॉडी में वर्क्स करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज इस लाइव सेशन में बताया। तो दोस्तों फिर से आप जान लीजिए कि आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कृपया करके अपने लीवर का ट्रीटमेंट करें और अपनी फंक्शनिंग पावर को बढ़ाएं। और ये सारी अगर आप घर में यूजुअली अगर आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं रात को तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो और अगर आप योग करते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा रिजल्टिव होगा अगर आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के द्वारा आप अपनी लीवर की फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस लाइव सेशन में इतना ही बताना चाहूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।